लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहे थे, उसी का एप्लीकेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग पढ़ लिए थे। तो इसमें हम लोग को दो तरह का कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जनरली पढ़ना होता है। एक होता है कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और एक होता है कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ऐसे हम लोग यहाँ जो ये लिए थे, इसमें यहाँ पर हालांकि ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक जैसे कंसेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड एंड वीक फील्ड लिगैंड, हालांकि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ये सब्जेक्ट नहीं है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बताता है डायरेक्टली कि कौन स्ट्रॉन्ग लिगैंड है कौन वीक है। ये सिर्फ बताता है मैग्नेटिक बिहेवियर को मेजर करके, उससे पता चलता है कि ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा या वीक। स्ट्रॉन्ग मतलब कौन बताए थे, जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पीछे ढकेल के पेयर अप कर देता है। वीक फील्ड लिगैंड जो पेयर अप नहीं कर पाता, यानी वीक फील्ड लिगैंड में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाता है तो उसका जो स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू ज़्यादा आएगा, और गोई बैलेंस से उसको मेजर करके हम लोग उस सब्सटेंस का हम लोग ये मतलब कोरिलेट करते हैं, मिलाते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। उस हिसाब से इनडायरेक्टली स्ट्रॉन्ग या वीक फील्ड लिगैंड की चर्चा करते हैं। देयर इज नॉट एनी सच डायरेक्ट कंसेप्ट इन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी विच क्लैरिफाइज दैट यस दिस लिगैंड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, दिस इज वीक फील्ड लिगैंड। वो आता है कहाँ से, इसके आगे पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वहाँ स्ट्रॉन्ग और वीक लिगैंड का कंसेप्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम लोग को प्रॉब्लम बनाने के लिए ये कुछ पॉइंट्स हम लोग को याद रखने हैं कि जो अगर मतलब हैलोजन यहाँ जो होगा हैलोजन, और अगर हैलोजन और ऑक्सीजन डोनर एटम हो, ये एक जनरल एक कंक्लूजन है, तो वीक फील्ड लिगैंड होता है, वहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं होगा। अगर नाइट्रोजन और कार्बन डोनर एटम हो तो वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है, ठीक है। नाइट्रोजन और कार्बन डोनर एटम हो। EDTA में जो होता है EDTA, इसमें अगर हम लोग कंसिडर करें तो EDTA में यहाँ पर वो वीक फील्ड लिगैंड माना जाता है, और ग्लाइसिनेट को हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड मानते हैं। एक ऑक्जेलेट भी होता है, ऑक्जेलेट में ऑक्सीजन डोनर एटम है, लेकिन ऑक्जेलेट कुछ जगह पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड का काम करता है। तो स्ट्रॉन्ग और वीक लिगैंड का होना कुछ और भी चीज़ों पर डिपेंड करता है, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे। एक यहाँ पर एक ये बात भी याद रखिएगा कि यहाँ हमने नोट पे लिख दिया है, द कंसेप्ट ऑफ वीक फील्ड लिगैंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड इज ओनली फॉर 3D सीरीज। जो ट्रांजिशन मेटल 3D सीरीज का होगा वही स्ट्रॉन्ग और वीक लिगैंड होता है। अगर 4D सीरीज 5D 6D सीरीज में वहाँ क्या होता है, फॉर रेस्ट ऑल द लिगैंड्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, है ना, वहाँ पर वीक लिगैंड होता ही नहीं है। वीक और स्ट्रॉन्ग का कंसेप्ट केवल 3D सीरीज के ट्रांजिशन मेटल में होता है, बाकी में स्ट्रॉन्ग और वीक लिगैंड उसमें नहीं, सिर्फ सारे लिगैंड क्या माने जाते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड माने जाते हैं। ये कुछ पॉइंट को हम लोग को लेकर चलना है, और कुछ ये भी यहाँ पर एक ट्रिक है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर क्या कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो 6 में कंडीशन आएगा कौन, अगर D इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे D 0 से लेकर 3 आ जाएगा, तो 0 से 3, तो वहाँ हमेशा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, D2sp3, यानी कैसा हो जाएगा, कौन, इनर ऑर्बिटल भाग लिया ना, तो क्या हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, चाहे लिगैंड वीक हो या
स्ट्रॉन्ग फर्क नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट ऑफ लिगैंड। ये एकदम पूरा सबको करके स्टडी करके उसका निचोड़ को एक जगह लिख दिया गया है ताकि आपको कम से कम वो एफर्ट लगाना पड़े, ठीक है। डी 0 से 3 वहाँ स्ट्रॉन्ग वीक का कंसेप्ट नहीं लेना है। डी 4 से 7 अगर होगा तब यहाँ पर D2sp3 भी हो सकता है, और sp3d2 मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या है ना, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो सकता है। यहाँ पर लिगैंड का स्ट्रॉन्ग और वीक का असर जो पड़ेगा सिर्फ D4 से D7 तक में पड़ेगा। अगर D8 और D10 है तो यहाँ भी ऑलवेज ये क्या हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये भी लिगैंड से इंडिपेंडेंट होगा, चाहे स्ट्रॉन्ग हो या वीक, हर हालत में आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। D0 से 3 हर हालत में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, वॉट एवर इज द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगैंड। सो द strength of the ligand is used only in case of D4 to D7 and of 3D series transition element, और कहीं नहीं, ठीक है, आया समझ में। तो ये कंसेप्ट, इसी को आपको फॉलो करके अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ K4FeCl6, इसमें क्या करना होता है पहले समझ लीजिएगा। यहाँ कैसे हम लोग निकालते हैं ये समझिएगा। K4FeCl6 है, K4FeCl6, तो इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ये 4K अलग हो जाएगा, और फिर यहाँ बनाएगा क्या, यहाँ पर FeCl6 और क्या 4-, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा मेटल का, यहाँ पर x - 6 = -4, तो x = 6 - 4 यानी कि +2। इसलिए आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +2। तो आयरन 26 का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। इसको अरेंज कर दिए ऑर्बिट वाइज, तो ये इधर कर दिए, ये इधर क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। इसी को शॉर्ट में 1s2 से 3p6 तक आर्गन हो गया। आर्गन के बाद क्या हो जाएगा, 3d6 4s2 हो जाएगा। और यहाँ पर Fe++, इसका हम लोग क्या करेंगे, Fe++ का आर्गन और 3d6, आर्गन 3d6, तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, ऐसे हम लोग समझेंगे। 3d6 यहाँ पर है, यहाँ पर तो 3d6 अगर हम लोग लेते हैं, 1 2 3 4 5 ये 6 हो जाएगा। और उसके बाद 3d6 के बाद 4s बिल्कुल खाली, और 4p भी खाली, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4d भी खाली। 4d है ना, ये 3d हो गया, ये हो जाएगा 4s 4p 4d। अब बताइए यहाँ लिगैंड कौन सा है, Cl। Cl कैसा लिगैंड है, ये वीक फील्ड लिगैंड है ना। इसका मतलब यहाँ पर इस जगह D6 है, हमने कहाँ स्ट्रॉन्ग और वीक लिगैंड का कंसेप्ट लिया था, 4 से लेकर 7 तक, तो यहाँ 6 है,
मतलब यहाँ स्ट्रॉन्ग और वीक लिगैंड का कंसेप्ट आएगा। तो ये वीक लिगैंड है, इसलिए इसको ये पीछे जो हम लोग सोचेंगे कि ऐसे वो भेजेगा, ये नहीं भेज सकता, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा ही रहेगा। इसीलिए अब इसको तो 6 लिगैंड है, तो 6 ऑर्बिटल आगे से खाली ऑर्बिटल ये ले लेगा, 1 2 3 4 5 6 ये यहाँ से ले लेगा। और इसमें इलेक्ट्रॉन किसका आएगा? क्लोरीन का आ जाएगा। एक लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 6 इस तरह से आ जाएगा। तो बताइए इसके पास क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन? एक S हो गया, 3 P हो गया और 2 D हो गया। क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और यहाँ पर sp3d, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो वो तो फिक्स ही होता है कि शेप क्या हो जाएगा? शेप तो ऑक्टाहेड्रल होना ही होना है, ऑक्टाहेड्रल ये होगा। और साथ ही साथ ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इसका जो होगा ये नेचर कैसा हो जाएगा? नेचर पारा मैग्नेटिक, ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, ये पारा मैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर एक तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स हुआ? आउटर ऑर्बिटल या इनर ऑर्बिटल? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, इसलिए ये कैसा हो जाएगा? पारा मैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होने के वजह से। और इसका आप स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। म्यू एस बराबर क्या बताए थे? नंबर ऑफ 4 × 4 + 2 इतना क्या? bm, तो कितना? 24 रूट ये इतना bm, तो लगभग ये 5 होगा, यानी 4 पॉइंट कुछ आएगा, है ना? 4.8 से तो ऊपर ही आएगा, 5 से नीचे आएगा। तो हमने बताया था कि 4 पॉइंट कुछ भी आ जाए इधर, यहाँ जो भी आ जाए पॉइंट के बाद, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है? 4 जो पॉइंट के पहले का डिजिट है वही है, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस तरह से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पर K4 FeCN6, इसको अगर तोड़िएगा तो क्या बनेगा? 4K अलग हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? यहाँ Fe फिर CN6 और यहाँ पर हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा? 4-। तो यहाँ पर भी तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए? ये +2 ही होगा। तो +2 अगर होगा तो फिर हम लोग Fe+2 का अगर निकालेंगे तो क्या होना चाहिए? Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 से तो निकल जाएगा, 3d6 होगा। तो इसका फिर अरेंजमेंट हम लोग क्या बनाएंगे? यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा? इस तरह से 3d, ये 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाएगा, 3d6, 4s2, फिर 4p6, ये 4p ये खाली ही है, फिर यहाँ 4d ऐसे होगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि ये इस जगह क्या लेते हैं? तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ 3d6 हो गया, 4s यहाँ पे,
और 4p और 4d, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, इस जगह अब ये तो Cn है, तो यहाँ पर हम लोग क्या ले सकते हैं, ये जो Cn होगा, Cn माइनस ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर देगा, इसको इधर भेज देगा और इसको इधर भेज देगा। तो मतलब किसी को भी ऐसे पेयर अप हो जाएगा। तो पेयर अप हो जाने के बाद फिर बचा क्या, यहाँ पर अब ये जो पेयर अप हो गया, तो इस जगह आपको जो मिलेगा, यहाँ पे ये इस तरह से, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐसे ये पेयर अप हो गया और ये अब 2d ऑर्बिटल यहाँ खाली हो गया, 4s है, फिर यहाँ पर 4p इधर है और इसके बाद यहाँ पर हम लोग जो लेंगे इधर 4d। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ खाली मिल गया, तो यहाँ से ये इन्वॉल्व कर लेगा। तो क्या होना चाहिए उसका हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ से ये हो जाएगा पहले D, तो D2sp3, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन किसका आ जाएगा, ये सब इलेक्ट्रॉन किसका है, ये Cn माइनस लिगैंड से आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन हुआ इसका D2sp3। तो अब बताइए ये शेप क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। उसके बाद यहाँ पर ये इस जगह हाइब्रिडाइजेशन तो हम लोग ले लिए ये D2sp3, ये कैसा हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा ना, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, इसलिए नेचर क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। ये हो जाएगा K4FeCN6, ठीक है, ये समझ में आया। यहाँ पर अब फिर नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, अगला आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट CrNH3(6). तो CrNH3(6)3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +3। तो +3 का अगर हम लोग, तो क्रोमियम का 24 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन और क्या 3d5 अरेंज करके लिखेंगे और 4s1। लेकिन आप इसमें क्या कर रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहे हैं, तभी क्रोमियम पे 3+ आएगा, और 3+ आएगा तो क्या हो जाएगा, आर्गन और 3d कितना, एक यहाँ से 2 यहाँ से, 3d3, तो d3 आ गया। बताइए यहाँ स्ट्रॉन्ग और वीक लिगैंड का कोई कंसेप्ट है, होगा, यहाँ तो हर हालत में क्या होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इतना तो कर सकते हैं ना, ये याद रहेगा ना। तो हर हालत में तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसलिए उतना बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, अब हाइब्रिडाइजेशन अगर लिखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे क्या, D2sp3 ही लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर इसका शेप क्या लिखना पड़ेगा, शेप तो ऑक्टाहेड्रल ही होगा, ऑक्टाहेड्रल, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3, 0 क्यों, यहाँ तो d ऑर्बिटल, d में जो होता है ये 6 जो है, यहाँ पे इसको यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन, उसको तो आगे का 2d चाहिए ना, यहाँ तो है ही खाली, तो उसको पीछे भेजने का क्या ज़रूरत है, वो तो खाली उसको अवेलेबल
है, मिल रहा है, इसलिए पीछे की यहाँ से यहाँ तक की इसको पेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये भी चीज़ दिमाग से निकाल दीजिएगा कि अगर वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होने के बाद भी उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकता है। क्रोमियम इज़ वन ऑफ दोज एग्जाम्पल्स। वो मेन वही पॉइंट याद रखना है, जो D0 से लेकर D3 कॉन्फ़िगरेशन, वहाँ हर हालत पे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, तो नेचर कैसा हो जाएगा? नेचर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, तो क्या? पैरामैग्नेटिक। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए CrOx3-, यहाँ क्या होना चाहिए? क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +3 ही होगा, क्योंकि ऑक्जेलेट का क्या होता है? क्रोमियम का X, ऑक्जेलेट का -2 होता है, इंटू 3 इज इक्वल टू -3, तो X -6 इज इक्वल टू -3, X इज इक्वल टू 6 -3, कितना हो जाएगा? 3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा, इसलिए क्रोमियम 3। तो क्रोमियम का 24, इसका क्या हम लोग लेते हैं? तो आर्गन, और अभी बताए थे 3d5 4s1। लेकिन अगर यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, क्रोमियम 3+, तो क्या हो जाएगा? आर्गन 3d3, और 3d3 जैसे हो गया, अब इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होने का कोई चांस नहीं है। यहीं से आपको बार बार बनाने पर ये कॉमन चीज़ आपको दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ कितना, अब बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या लेंगे हम लोग? ये तो 3d3 तो हर हालत में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यानी D2sp3 हो जाएगा, और शेप कैसा हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो शेप ऑक्टाहेड्रल होता ही है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, और नेचर क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। कर सकते हैं ना ये, ठीक है। तो इस तरह से सबका ये लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट इसका अगला, यहाँ पर अब इस जगह देखिए FeCN6, यहाँ क्या हो जाएगा? अगर इस जगह निकालिएगा तो यहाँ Fe का तो X हो जाएगा ना, Fe का X, और प्लस Cn का -1 इंटू 6 इज इक्वल टू -3, X -6 इज इक्वल टू -3, X इज इक्वल टू 6 -3 +3 होगा। तो आयरन का होता है 26, क्या हो जाएगा? आर्गन, और यहाँ क्या 3d6 और 4s2 हो जाएगा, है ना। अब इसमें से आप 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पर क्या होना चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो Fe3+, क्या हो जाएगा? यहाँ आर्गन, और 2 वहाँ से D से 1, 3d कितना हो जाएगा? 5। 3d5 में तो स्ट्रॉन्ग और वीक लिगैंड का कंसेप्ट आएगा, और 3d5 D में 5, तो ऐसे हो जाएगा।
एक दो तीन, ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या हो जाएगा, 4s में 4s खाली, फिर 4p खाली, 4p, फिर क्या हो जाएगा 4d। ये अब यहाँ क्या होगा, Cn है तो Cn तो कैसा लिगैंड है। अब Cn को अगर हम लोग लें तो Cn तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड तो पेयर अप करेगा, तो यानी कि इसको इधर भेज देगा और इसको यहाँ भेज के पेयर अप करेगा। तो अब देखिए यहाँ से खाली हो गया ना ये दोनों, तो 2 d ऑर्बिटल इनर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन या तो d2sp3 होता है या sp3d2 होता है, ये कभी भी dsp3d नहीं होता है, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, इस जगह यहाँ पर ये जो लिया, यहाँ से 2d खाली मिल गया, यहाँ से ले लेगा, तो 2d 2 1 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन d2sp3। तो क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन बताइए, हाइब्रिडाइजेशन d2sp3। शेप आप बता ही सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, सिर्फ 1 था, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन पेयरअप हो गया 1 हो गया, यानी वीकली पैरामैग्नेटिक। इट विल बी पैरामैग्नेटिक बट पैरामैग्नेटिज्म विल बी क्वाइट लेस। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, नेचर वीकली पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ये वीकली पैरामैग्नेटिक ये होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका क्या होना चाहिए, CO इसका भी +3 आ जाएगा। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 क्या हो जाएगा, आर्गन, और यहाँ 4s आर्गन 3d7 आ जाएगा और 4s2। तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन अगर निकला तो क्या हो जाएगा, CO, और यहाँ 3+, तो इसमें आर्गन 3d6 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा 3d6। तो d6 में स्ट्रॉन्ग और वीक लिगैंड तो आएगा, लेकिन F कैसा है, हैलोजन हुआ ना, तो वीक लिगैंड हुआ, तो वीक लिगैंड हुआ तो यहाँ F- क्या हो जाएगा, ये वीक फील्ड लिगैंड, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं कर पाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या लेंगे, ये हाइब्रिडाइजेशन लिगैंड 6 है तो sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, शेप क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, ये तो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करेगा ही नहीं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन d6 में 4 होता है, इसलिए नेचर क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। नेचर पैरामैग्नेटिक ये हो जाएगा। तो इस तरह नेक्स्ट
इसका बताइए, MnCl6 क्या हो जाएगा? तो MnCl6 यहाँ 6 उधर जाएगा तो -6, तो 6 - 2 +4 हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? +4। तो +4 अगर हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे? +4 अगर है तो क्या, Mn का कितना 25 क्या हो जाएगा? आर्गन और कितना 3d5 और 4s2। और यहाँ अब इससे आप 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो Mn4+ क्या हो जाएगा? 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो आर्गन क्या हो जाएगा? यहाँ 3d3, तो 3d3 तो फिर ये ऑलवेज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स d3 है ना, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसलिए यहाँ पर अब अगर आप हाइब्रिडाइजेशन लीजिएगा तो क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन तो d2sp3 हो जाएगा और शेप हो जाएगा क्या? शेप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, है ना, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तीनों का तीनों अनपेयर्ड रह जाएगा। नेचर क्या हो जाएगा? पारामैग्नेटिक। कर सकते हैं ना? होगा। फिर नेक्स्ट इसका क्या होगा? Mn या Mn इसका +3 आ जाएगा, है ना। तो +3 तो Mn का 3+, तो आर्गन 4s2 3d5, तो 4s से तो 3d4 हो जाएगा ना। 3d4 जब हुआ तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3d4 1 2 3 ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, और फिर 4s2, फिर यहाँ क्या हो जाएगा? 4p3, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4d। तो इस तरह से अब यहाँ पर क्या होना चाहिए? Cl तो वीक लिगेंड है, ये तो पीछे पेयर अप कर नहीं पाएगा, और हमने क्या बताया था? एक ही डी खाली है, एक तो लेगा नहीं, या दोनों, या तो n-1 से या दोनों n से, इसलिए आपको क्या लेना पड़ेगा? हाइब्रिडाइजेशन हम लोग जो लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? sp3 और d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और sp3d2, तो इसलिए इसका शेप क्या हो जाएगा? शेप तो हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, नेचर क्या हो जाएगा? पारामैग्नेटिक हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। हाँ, वो खाली रह जाएगा, क्योंकि एक dn-1 से और एक dn से नहीं हो सकता है। d ऑर्बिटल हमेशा सेमी ऑर्बिट का होना चाहिए। इसका अब यहाँ पर इसका क्या होगा? तो इसका अगर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? इसका तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो Mn+2 अगर हो जाएगा 2+, तो ये तो आर्गन और 3d5 हो जाएगा ना। 3d5, तो d में 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है ना, और ये वीक फील्ड लिगेंड। तो हाइब्रिडाइजेशन तो अब हम लोग इतना तो हो गए ना, हम लोग खुद डायरेक्ट उतना बनाए बिना लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? sp3d2, और शेप क्या हो जाएगा? शेप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, उसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना? 5, नेचर क्या हो जाएगा? पारामैग्नेटिक हो जाएगा। इसका बताइए।
एक आप लोग इसको बनाइए तो, इसको बनाइए Fe F6 3-, D2sp3। ठीक से सोचिए, यहाँ लिगैंड कौन है? F, वीक फील्ड लिगैंड, हैलोजन, वीक फील्ड लिगैंड। और यहाँ Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? यहाँ पर तो आएगा आपको +3, है ना। तो अगर ये आपको +3 आता है तो आयरन का +3 क्या हो जाएगा? +3 लीजिएगा तो आर्गन, और 4s2 3d6 होता है, तो या तो 3d5 हो जाएगा, है ना। और F तो D वे 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, F आउटर, तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ सीधा हम लोग क्या लिख सकते हैं? हाइब्रिडाइजेशन लिख सकते हैं sp3d2। सेफ तो लिख ही सकते हैं, है ना, ऑक्टाहेड्रल। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूरा 5 का 5 हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5, इसलिए क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक होगा ना, पैरामैग्नेटिक ये होगा। और हाईली पैरामैग्नेटिक, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट, इसका Ni Ni का +2 हो जाएगा ना। तो निकेल का होता है 28, कॉन्फ़िगरेशन आर्गन, और 3d8 और 4s2। तो अगर निकेल 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो निकेल में 2+ क्या हो जाएगा? 2+ तो आर्गन और 3d8 ही होगा, और 3d8 तो 8 रहने पर क्या होगा? हम बताए थे ना, 4 से 7 तक में ही स्ट्रॉन्ग और वीक लिगैंड का बात है। अगर 8 और 8, 9, 10 होगा तो वो क्या हो जाएगा? नहीं, वहाँ पर ऑलवेज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं बताए थे अभी, ऑलवेज आउटर ऑर्बिटल। तो यहाँ हम लोग इस जगह क्या कर सकते हैं? तो 3d8 है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर तो लिख सकते हैं। हालांकि इसमें आप अगर 3d8 का बना देते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 ऐसे, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 8 ये हो जाएगा। और यहाँ पर इधर हम लोग लेंगे, फिर इधर इस तरह से 3, फिर यहाँ से d ऑर्बिटल 5, ऐसे, है ना। ये 3d, दिस इज 4s 4p और 4d। लेकिन अब बताइए यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या होगा? ये वीक, ये तो H2O वीक फील्ड लिगैंड, इसको पेयर अप करेगा नहीं, तो ये भाग लेगा कहाँ से? आपको आगे से ही इन्वॉल्व हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? sp3d2 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए? sp3d2। इसलिए इसमें हाइब्रिडाइजेशन तो हो गया, आपको sp3d2, और इसका शेप भी हो गया, शेप ऑक्टाहेड्रल। जितना भी हम ये यहाँ लिख रहे हैं सब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक का भी 6 ही बना रहे हैं, शेप ऑक्टाहेड्रल। और यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना? 2 रह जाएगा, इसलिए ये इसका नेचर कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका NiNH3
होल 6 और 2 प्लस, यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ पर भी तो 3D8 होगा, और 3D8 में तो स्ट्रॉन्ग वीक होता ही नहीं ना, इसीलिए क्या होना चाहिए? इसमें तो हर हालत में क्या हो जाएगा? फिर sp3d2 ही हो जाएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 ही रह जाएंगे, और ये कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा ना। इस तरह से हम लोग ले सकते हैं, क्या बन जाएगा? क्योंकि D8 अभी हमने बताया था, यहाँ पर शुरू में जो लोग नज़दीक रहते हैं उसी लोग का क्लास छूटता है ना। तो यहाँ अभी हमने बताया था, यहाँ देखिए D0 से D3, D0 से D3 होगा तो हर हालत में D2sp3। लिगैंड स्ट्रांग है या वीक है कोई मतलब नहीं, स्ट्रांग और वीक लिगैंड केवल कहाँ काम आता है? D4 से D7 में, वहाँ इनर और आउटर चुनना पड़ता है। स्ट्रांग लिगैंड होगा तो इनर और वीक होगा तो आउटर, लेकिन D8 से D10 होगा तो वहाँ हर हमेशा क्या हो जाएगा? आउटर, इनर होगा ही नहीं। ठीक है, ये चीज़ एकदम इसको आपको याद रखना चाहिए। हम लोग 11-12 तक बना लिए थे ना, 12 हो गया था, 13 इसको बताइए यहाँ क्या होगा? Fe2 प्लस यानी 3D6, 3D6 यानी कि D4 से D7 यानी स्ट्रॉन्ग लिगैंड वीक लिगैंड का काम करेगा। H2O कैसा लिगैंड है? वीक फील्ड लिगैंड, इसका मतलब sp3d2, और चार जो अनपेयर्ड है चारों अनपेयर्ड होगा, नेचर पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका बताइए। यहाँ 3 प्लस तो D5 हो गया, तो D5 पांचों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, H2 वीक फील्ड लिगैंड, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, sp3d2 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक। इसका COC2O4 ऑक्जेलेट होल 3 माइनस। देखिए यहाँ हमने नोट में लिख दिया, ऑक्जेलेट आयन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड इन दिस केस। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड समझ के आपको बनाना है। तो क्या हो जाएगा? कोबाल्ट का 3, कोबाल्ट 3 प्लस हो जाएगा, और 3 प्लस का आर्गन 3D7 4s2, तो ये 3D6 हो जाएगा, और 3D6 तो D में 6 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे होगा 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, और इधर 4s खाली, फिर 4p खाली, फिर क्या हो जाएगा? 4d भी खाली हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4d भी खाली। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अब इसको अगर हम लोग लेते हैं तो मान लीजिए कि ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड इसको इधर भेज देगा, इसको इधर भेज देगा, ये 2 खाली। तो यहाँ से हम लोग क्या हाइब्रिडाइजेशन लेंगे? D2sp3 यानी ऑक्टाहेड्रल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक हो जाएगा। ये मतलब इतना काफ़ी है। 15 मतलब आपको NCERT में उतना है नहीं, और जितना एग्जाम्पल दिए हैं इतना काफ़ी है, इसी से एग्ज़ाम में आएगा। और इस बार आपको पता है ना कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन पूछने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में और पूछेगा कहाँ से? P ब्लॉक है नहीं, S ब्लॉक है नहीं, तो अब बच रहा है D ब्लॉक, F ब्लॉक
और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उधर पीटी और बॉन्डिंग। 4 ही चैप्टर से आपको क्वेश्चंस पूछने हैं। हालांकि इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। पहले जो 15-15-15 होता था, अब शायद वैसा नहीं हो, है ना, शायद वैसा नहीं हो, है ना। लेकिन इसको एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल मान के नहीं चलना है। अब यहाँ पर इस जगह देखिए, केस ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो इसका इस तरह के जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो उसमें 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। 3 कौन कौन? D3S, हमेशा याद रखिएगा, D3S, SD3 नेवर, SD3 कभी भी नहीं, D3S, ठीक है। यानी D ऑर्बिटल कहाँ का? n-1, S कहाँ का? N का। तो D3S, sp3 और dsp2 इन दोनों में शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल, और इसमें शेप क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर। हालांकि इसके अलावा एक और हाइब्रिडाइजेशन 4 वाले में देखा गया है, sp2d, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के लिए, है ना, एक होता है जॉन टेलर इफेक्ट यूज करना होता है। जॉन टेलर इफेक्ट, ये दिस इज बियॉन्ड योर +2 लेवल। हालांकि जब एनटीए नहीं ले रहा था टेस्ट, तब जॉन टेलर इफेक्ट से नीट में क्वेश्चन आया हुआ है ना। ट्रांस इफेक्ट पर भी क्वेश्चन आया है, जबकि ये दोनों का +2 लेवल के बुक में कहीं चर्चा नहीं है। तो sp2d ये कहीं कहीं ये देखा गया है। तो अब हम लोग ये 3 तरह का, लेकिन आपको +2 लेवल में जो पूछेगा वो नहीं के बराबर चांस है, नहीं ही पूछेगा ये 3। हालांकि D3S इज ऑल्सो नॉट मेंशन्ड इन योर NCERT, D3S भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आपको बस 2 ही है, sp3 और dsp2, 2 ही है। लेकिन यहाँ देखिए इसमें कुछ क्लियर हो, D3S। तो देखिए अब सबसे पहले हम लोग क्या लिए? केस ऑफ D3S। D3S में क्या है? यह हेयर इनर इनर यानी कि n-1 d ऑर्बिटल। इनर का मतलब क्या हो जाएगा? n-1 d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। कौन भाग लेता है? इनर d ऑर्बिटल। और अंदर वाले n-1 का 3 d ऑर्बिटल को भाग लेना है। 3 d ऑर्बिटल भाग कब लेगा? इनर d ऑर्बिटल भाग तब लेगा, और S आउटर है, इसके बीच एनर्जी गैप कम हो। याद कीजिए बॉन्डिंग में हम बताए हैं d ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट नॉर्मली नहीं होता। d ऑर्बिटल अगर होगा तो उसको काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यानी कि 2 कंडीशन हो सकता है, जब मेटल पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाए कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, सारे ऑर्बिटल नज़दीक आ जाए, या नहीं तो लिगैंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो और काफ़ी मतलब क्लोज आ जाए मेटल के, ठीक है। 2 कंडीशन में ही मतलब ऐसा हो सकता है D3S। तो हमें इन जनरल बस याद रखिएगा, मेटल पे जब कभी भी हाई पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, तभी ये D3S हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। और अब तक D3S जितना देखा गया है वो सारा यहाँ पर हम आपको दे दिए हैं, है ना। देखिए कि फॉर दिस आइदर द लिगैंड शुड बी स्ट्रॉन्गर और द CMI शुड हैव हायर चार्ज। और इसका बस इतना ही एग्जाम्पल है, इतना ही एग्जाम्पल है बस। कौन कौन?
MnO4 माइनस, MnO4 डबल माइनस, CrO4 डबल माइनस, Cr2O7 डबल माइनस, BO4 3 माइनस एंड CrO2 Cl2। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा एक भी नहीं। मतलब हम कुछ एग्जाम्पल बताए ऐसा नहीं, सारा एग्जाम्पल बता दिए। ये जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ आप देखिए मेटल के पास लिगैंड स्ट्रांग नहीं है, लेकिन मेटल के पास चार्ज क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ Mn का +7 है, यहाँ Mn का +6 है, यहाँ +6 है, यहाँ +6 है, यहाँ पर कितना भी का, ये बड़ा होगा, ये ऐसे, यहाँ पे भी का कितना, तो x -8 = -3, तो x का वैल्यू कितना +5, ये भी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ। और CrO2 Cl2 में भी +6, तो ये सब में ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा है। मेटल पे प्लस चार्ज इतना ज़्यादा है कि लिगैंड को अपनी तरफ काफ़ी क्लोज खींच लेता है। इस वजह से देर इज कॉन्ट्रैक्शन इन डी ऑर्बिटल, दे कम वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड दे आर एबल टू टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो केवल यही यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कंपाउंड हुए जिसमें D3S हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, समझ गए? D3S इसका हमने लिखा हुआ, वो फिर कल बारिश इतनी होने लगी कि हमारे ऑपरेटर आए नहीं और इसको निकाल करके हमें जनरल वाले में तो नहीं किया जा सका, तो वो इसका हम आप लोग को अगले इसमें दे देंगे। इसके बाद तो अगले क्लास में हम लोग शुरू भी ये करेंगे आपको इसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर कह रहे हैं, डिफिकल्ट पार्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, वो है CFT। अभी तक कहीं उस तरह का डिफिकल्टी लेवल है नहीं, लेकिन ये तो हम अपने हिसाब से बोलते हैं, पता नहीं आप लोग के हिसाब से क्या है ना। अभी है ना, कुछ दिन पहले कोई एक सभा का संबोधन कर रहे थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, वो कर रहे थे, तो वहाँ पर वो बोल रहे थे कि अगर आपको कोई आपके पास जाता है और आप उसको काम के लिए कहते हैं कि अभी ये काम करना है, और अगर वो बोलता है कि नहीं अब मेरे पास अभी समय नहीं है, तो बोलता है कि वो आदमी झूठ बोलता है। उनका कहना था, ठीक है, कि समय होता है, निकालना पड़ता है समय, है ना। ये चीज़ सही है, लेकिन ये पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। ये जनरल कोई वैसा काम कर रहे हैं जो एक ही बार काम करना है, पढ़ना तो डेली है ना। और हम लोगों के पास उतना ही समय है, 24 घंटा, इसको कितना भी कोशिश कर लीजिए 25 घंटा में कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना। 24 घंटा ही अवेलेबल है, कितना भी कोशिश कीजिए आपको सोना ही पड़ेगा। नहीं सोइएगा तो जितना कम सोइएगा बॉडी में लैक्टिक एसिड उतना ज़्यादा बनेगा, और वो लैक्टिक एसिड जितना बनेगा वो आपको हमें थकाने के लिए वही रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आप नहीं सो रहे हैं ठीक से, पीठ में दर्द, पैर में, वो उसी के वजह से होना शुरू हो जाता है। फिर आप रिलैक्स होते हैं तो अपने आप वो डिजेनरेट हो जाता है। इसलिए सो के उठने के बाद फिर आपको फ्रेशनेस लगता है, क्योंकि जो भी लैक्टिक एसिड बना था सब खत्म हो गया। तो इसलिए तो सोना भी ज़रूरी है, थोड़ा बहुत गप करना भी ज़रूरी है, वो ज़रूरी है।
अगर वो नहीं कीजिएगा ना तो आप इतना प्रेशर में आ जाइएगा कि आपको, हम तो देखते हैं स्टूडेंट्स को, मतलब जो जितना सीरियस, जितना पढ़ने में अच्छा, उसके चेहरे पर उतना कम हंसी दिखता है। एकदम दबाव में तो और खराब होगा। आपको उपाय अच्छा क्या करते हैं, वो क्या, शिव खेरा का क्या स्टेटमेंट है, विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली, है ना। विजेता कोई दूसरा काम नहीं, वो भी तो यही सिलेबस पढ़ता है जो क्वालिफाई करता है, जो नहीं करता है वो भी वही सिलेबस पढ़ता है, लेकिन क्वालिफाई करने वाला अलग ढंग से पढ़ता है, नहीं क्वालिफाई करने वाले का पढ़ने का ढंग अलग होता है। समय उसके लिए भी 24 घंटा, इसके लिए भी 24 घंटा, है ना, सबके लिए इक्वल समय होता है, बस उसको आपको यूटिलाइज करना है। हम यहाँ कोशिश किए हैं, आपको बहुत ज़्यादा वो ये वर्क करके हम कोशिश किए हैं कि मैक्सिमम चीज़ हम सिंप्लीफाई कर दें आपका, है ना, सिंप्लीफाई कर दें कि आपको मतलब बुक की तरफ जाना नहीं पड़े, यहाँ से आपको क्लियर हो जाए। सिंप्लीफाई करने का हम प्रयास किया। इसमें भी देखिएगा, अब इसमें CFT में भी, वहाँ पर भी बहुत सिंप्लीफाई करके उसको बनाया गया है आपको कंटेंट, कि आपको इजी लगेगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें जो बताए कि D3S कहाँ कहाँ होगा ये तो क्लियर हो गया, और D3S वाले का शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, और sp3 और DsP2 ये, तो यहाँ पर DsP2 कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा तब ना इनर डी ऑर्बिटल भाग लेगा, और sp3 कब होगा, जब वीक लिगैंड होगा, ये ना, नहीं ये भी गलत है ना। अगर इनर डी ऑर्बिटल अवेलेबल है और तब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो इनर वाला भाग लेगा, और मान लीजिए इनर डी ऑर्बिटल अवेलेबल ही नहीं है तो हम स्ट्रॉन्ग हो या वीक कहाँ से लेगा, डी ऑर्बिटल अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर केस ऑफ sp3 एंड DsP2, इसमें sp3 का शेप होता है टेट्राहेड्रल, DsP2 का स्क्वायर प्लानर, है ना, और ये कब कौन सा भाग लेगा ये हम बताए हुए हैं, चार्ट में बताया हुआ है। यहाँ पे चार्ट आपको इस जगह हम चार्ट एक दिए हुए हैं, ये यहाँ पे ये 4 वाला, ये sp3 में कौन कौन भाग लेगा, D3S में कौन से डी ऑर्बिटल होंगे, और DsP2 में कौन से डी ऑर्बिटल होंगे, है ना, ये बताया हुआ है। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ हम लोग लेते हैं इसका कंडीशन, NiCl4 2-, ठीक है। देखिए यहाँ क्या होगा, Ni का तो +2 हो जाएगा ना, तो निकेल का होता है 28 क्या हो जाएगा, आर्गन 3d8 और 4s2, तो इससे आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो क्या हो जाएगा, निकेल +2, तो कितना हो जाएगा, आर्गन, और यहाँ पर 3d8 होगा ना, 3d8। अब d में 8 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे लिखिए 1 2 3 ऐसे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, फिर क्या हो जाएगा 4s2, फिर 4p, फिर क्या हो जाएगा 4d, ये इस तरह से। अब देखिए यहाँ तो इस जगह क्या होगा,
हालांकि इसको बनाने की हम लोग को ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि इसमें तो या तो sp3 होगा या dsp2, तो n बाहर वाला d तो होना ही नहीं है, बाहर वाले को बनाएंगे ही नहीं। अब ये कैसा लिगैंड है? वीक फील्ड लिगैंड। यानी ये अगर इसको अगर हम लोग लेते हैं, यानी कि इस तरह से ये ऐसे पेयर अप होगा? नहीं होगा। तो ये खाली नहीं हुआ तो यहाँ से भाग लेगा तो क्या हो जाएगा? sp3। तो sp3 हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो शेप क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2। इसलिए नेचर कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। इसमें क्या होगा? यहाँ पर भी आपको क्या हो जाएगा? Ni का 2+ ही होगा, तो वही आर्गन और 3d 8 हो जाएगा। तो 3d8 में फिर यहाँ क्या करेंगे? इस जगह 1 2 3 4 5 ऐसे 2 2 4 2 6 और 7 8 ऐसे हो जाएगा। फिर 4s और 4p यही तक होगा। अब देखिए यहाँ तो लिगैंड कैसा है? ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो ये इसको इधर भेज देगा और यहाँ से ये भाग ले लेगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर dsp2। इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको मिल गया क्या? dsp2। और शेप क्या हो जाएगा तब? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, इसलिए नेचर क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक। ये हो जाएगा। इसका ये बड़ा यूजफुल कंपाउंड है। इसको देखिए, यहाँ निकेल का क्या हो जाएगा? 0। तो निकेल का 28 क्या हो जाएगा? आर्गन और 3d8 और 4s2। तो देखिए इस पे क्या होगा? 3d8 3d8, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8। और फिर इसके बाद यहाँ क्या है? 4s2। तो 4s2 फिर इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा आपको 3d8 और 4s2। और फिर इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा? इसमें खाली है 4p। अब ये लिगैंड कैसा है? CO का डोनर एटम कार्बन है, इसलिए ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड अगर है तब तो ये क्या करेगा? ये पेयरिंग तो करेगा। तो इसके वजह से यहाँ क्या हो जाएगा? ये जो पेयरिंग होगा ये, और ऐसा एक भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं है जहाँ s ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं हुआ हो। s को पहले खाली करेगा तो यहाँ पेयरिंग में क्या करेगा ना, ये यहाँ चला जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। तो ये तो पेयर अप हो गया है ना। तो अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? इस जगह आपको ये इस तरह से 1 2 यहाँ पर 3 ऐसे होगा और फिर 4s, फिर आपको यहाँ 4p
ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या होना चाहिए, आपको इधर तो ये पेयरिंग था ही, ये पेयरिंग भी था ही, ये इस तरह से पेयरिंग, लेकिन ये जो था यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रह गया, उधर से एक एक आ गया, जो उधर से आया उसको हम ऐसे दे दिए, ठीक है, वहाँ से 4s से आ गया, ठीक है। अब यहाँ मतलब ये 4s का इलेक्ट्रॉन को हम अगर यहाँ पे ऐसे बना दें तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये पेयर अप हो गया। अब क्या होगा, s खाली हो गया, तो अब यहाँ से वो भाग लेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। तो देखिए यहाँ लिगैंड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, फिर भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3। इसलिए यहाँ पर ऐसा रूल नहीं, वो एकदम ऐसा नहीं कीजिएगा कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो डी ही भाग लेगा, वो यहाँ पर s के इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करता है। इसलिए अब यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या लेना होगा, sp3। शेप क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 0, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, नेचर क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। इसका Zn का तो +2 हो जाएगा, तो Zn +2 क्या हो जाएगा, ये तो आर्गन और 3d10, तो d तो भरा हुआ ही है ना, इसलिए यहाँ तो हर हालत में आपको क्या लेना पड़ेगा, sp3 ही लेना पड़ेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा, इसलिए sp3 है तो टेट्राहेड्रल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 तो डाया मैग्नेटिक हो जाएगा। इसका बताइए, Fe का तो +2 हो जाएगा ना, क्या +2, तो Fe2+ का क्या हो जाएगा, आर्गन और 3d6 तो डी में तो, और ये वीक लिगैंड है तो आगे का लेगा, यानी हाइब्रिडाइजेशन सीधा आप क्या लिख सकते हैं, sp3 लिख सकते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको 4 का 4 रह जाएगा, तो पैरामैग्नेटिक और कैसा शेप, टेट्राहेड्रल, ठीक है ना, क्योंकि Cl वीक लिगैंड है, इलेक्ट्रॉन यहाँ D में अनपेयर्ड है लेकिन पेयरिंग कर ही नहीं पाएगा, इसीलिए ऐसा। इसका यहाँ देखिए Pd का पैलेडियम एटॉमिक नंबर 46, कॉन्फ़िगरेशन आर्गन क्रिप्टन 36, उसके बाद क्या हो जाएगा 5s2 4d8, लेकिन ऐसा इसका नहीं होता है, जानते हैं ना, ये अपने आप चेंज, ये बताया गया है, ये अपने आप चेंज होकर इसका कॉन्फ़िगरेशन सीधा 4d10 हो जाता है। दिस इज द ओनली एलिमेंट विच हैज़ 18 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, है ना। लेकिन आप अगर +2, बात तो एक ही आ जाएगा, अगर पैलेडियम +2 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, फिर तो क्रिप्टन और आपको 4d8 ही ना आना है, 4d8 तो d में 8, तो 4d ऐसे बना दीजिए, 4d 1 2 3 ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गया। और 4s ये 4d और ये 5s खाली और 5p भी खाली, तो हो सकता है कि यहाँ से ले ले,
लेकिन अब बताइए ये कौन सा सीरीज का है? 4D सीरीज। हमने क्या बताया था? 4D सीरीज में हर लिगैंड स्ट्रॉन्ग लिगैंड, तो यानी कि यहाँ Cl किसके तरह काम करेगा? स्ट्रॉन्ग लिगैंड की तरह। अगर स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा तो अब बताइए क्या होना चाहिए? तो है ना, तो हियर Cl माइनस इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, तो ये इसको पीछे ढकेल देगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा? DsP2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो रहेगा नहीं, कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर। यहाँ पे तो हाइब्रिडाइजेशन आपको हो गया DsP2, शेप क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, इसलिए नेचर डायामैग्नेटिक। नेक्स्ट यहाँ भी वही PT, ये तो 4D था, ये 5D हो जाएगा। 5D सीरीज में भी तो हर लिगैंड स्ट्रॉन्ग, यानी यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? DsP2 और स्क्वायर प्लानर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा इसमें। इसका CuNH3, Cu का +2, Cu2+, ठीक है। Cu2+ का क्या हो जाएगा? आर्गन 4s1 3D10 होता है, तो ये तो 3D9 हो जाएगा, और D9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे होगा। और फिर क्या हो जाएगा? 4s खाली है ना, 4s या 3D, और क्या हो जाएगा? 4p, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है अब बताइए? N ये तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो वो इनर d ऑर्बिटल यूज करना चाहेगा। अगर पीछे पेयरिंग के लिए जगह नहीं बच रहा है, ये क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को आगे ढकेल देगा, यहाँ कर देगा, ठीक है। और चूंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो उसका परिणाम क्या होगा कि यहाँ पे ये जो 3D है इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से, और वो खाली हो गया आपको। फिर यहाँ पर 4s खाली, फिर 4p में 3 में से 2 खाली, 1 में इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है। और यहाँ से खाली किया, अब क्या करेगा? ये यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएगा, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन हुआ? DsP2। आपके +2 के बुक में जनरली कुछ बुक में यही दिया हुआ रहता है DsP2, कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ किसका आ गया? ये किसका इलेक्ट्रॉन आया? लिगैंड का। कौन दिया? NH3, यहाँ भी NH3, 4 NH3 जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, ये हो गया। तो अगर ऐसा है, देखिए इसमें क्या चीज़ आता है, ये हम लोग बताए ही थे ना कि साइंस में क्या होता है, हम लोग चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक सुइटेबल एक्सप्लेनेशन देते हैं, है ना। ऐसा होता है, होते हुए तो किसी ने देखा नहीं कि इलेक्ट्रॉन निकल के उधर गया, कैसे गया वो तो दिखा नहीं। ये एक हम लोग थियोरेटिकली एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं जो घटना एक्चुअली दिख रही है। तो यहाँ कहा जा रहा है
कि अगर ये इलेक्ट्रॉन 3D से 4p में चला गया, एनर्जी तो बढ़ गया इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ जाने के वजह से क्या होना चाहिए, इट विल बिकम ईजियर टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हायर एनर्जी में चला गया, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। तो इसका परिणाम क्या होगा, ये CuNH3 होल 4 और 2+ जो है, ये 2+ इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन ये निकाल कर ये इजीली यहाँ क्या बना देना चाहिए, इट शुड फॉर्म CuNH3 और होल 4 और यहाँ पर कितना 3+ हो जाना चाहिए ना, ये बनना चाहिए। दिस शुड टेक प्लेस इजीली, दिस कॉम्प्लेक्स शुड अंडरगो आयोनाइजेशन रेडिली, है ना, जल्दी आयनाइज होना चाहिए। लेकिन ऐसा ये जो है इस तरह से ऐसा ये होता नहीं है, ये इसका नहीं होना बताता है, इस स्ट्रक्चर पर तो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है कि ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए कुछ साइंटिस्ट इसको फिर एक्सप्लेन कैसे करते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं कैसे, ये जो d ऑर्बिटल यहाँ पर है और ये 4s 4p और यहाँ पर 4d, ऐसे ये 3s 3d सॉरी 3d 4s 4p और 4d। तो यहाँ क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन ऐसे पेयर्ड अप है, ये पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से हम लोग एक खाली करके उसको p में हम लोग भेजते हैं, ठीक है, p में यहाँ भेजते हैं, या नहीं तो इसको हम लोग यहाँ पर भी मान लीजिए इस जगह भी रख दें, लेकिन इसका जो शेप होता है उस शेप को यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन उसको सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए इसमें क्या लिया जाता है, ये यहाँ से ऐसे और ये एक यहाँ से लिया जाता है और इसका हाइब्रिडाइजेशन बता दिया जाता है sp2d, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2d बताया जाता है। और यहाँ पर ऐसा अगर लिए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अंदर ही रह गया, लोअर एनर्जी वाले में ही हो गया, ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, तो इस घटना के नहीं होने को भी एक्सप्लेन कर दिया। और उसका हाइब्रिडाइजेशन तब क्या माना जाता है, हाइब्रिडाइजेशन ये यहाँ पर sp2d और इसका शेप बड़ा ही अलग होता है, इसको कहते हैं डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ये डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है और इसीलिए इसमें नेचर इसका क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ये दिया गया है। दिस इज इन सम बुक्स, इन हायर बुक्स दिस वन इज अवेलेबल, ठीक है, हम ये चीज़ बता रहे हैं। ऐसा हो सकता है आप +2 लेवल के बुक को देखें या कोई अगर इस चीज़ को देखें तो इसमें क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है कि बुक में तो दिया हुआ है DSP2 और स्क्वायर प्लानर, आपने ये बताया, ऐसा कर सकता है। जिन लोगों को ऐसा कन्फ्यूजन है वो YouTube में तो ये दिया जाएगा, वो क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका प्रूफ वहाँ पर मैं दे दूँगा। वो हायर बुक्स में ये काफ़ी क्लियर करके जॉन टेलर इफ़ेक्ट के बारे में वहाँ पर लिखा गया है, काफ़ी क्लियर करके इस पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो जो दिया हुआ है ना, इसमें तो हम लोग तो उसी को लेंगे। हालांकि ये डिस्प्यूटिंग फैक्ट है, इसलिए ये चीज़
चांस कम है आपको ये एग्ज़ाम में आने का, ठीक है, एग्ज़ाम में आने का चांस इसका बहुत कम है, ठीक है। ये एक स्पेशल एक्सप्लेनेशन है बस। फिर इसका निकाल सकते हैं, इसे बना सकते हैं ना। CO का या तो +2 ही होगा, तो CO अगर +2 हो जाए तो क्या हो जाएगा, आर्गन 3D7, तो D यहाँ पर D7 यानी कि D पूरी तरह से भरा हुआ, मतलब एक भी ऑर्बिटल खाली नहीं बचेगा। यहाँ अनपेयर्ड तो है, ऐसे यहाँ पर होगा 5 6 7 ये होगा, तो D एक भी खाली नहीं है। और यहाँ फिर 4S और 4P, इसलिए, और ये वीक लिगैंड है तो पीछे पेयर अप करेगा नहीं, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या लेना होगा, sp3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेचर पैरामैग्नेटिक, शेप टेट्राहेड्रल। इसका निकल जाएगा Mn का +2, तो Mn+2 क्या हो जाएगा, Mn2+ का तो आर्गन हो जाएगा, और 3D5, तो D का 5 बढ़ा हुआ, तो हाइब्रिडाइजेशन आपको sp3 ही लेना होगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएगा, इसीलिए ये पैरामैग्नेटिक और टेट्राहेड्रल होगा, ये ना होगा। इसका PtNH3, Pt का +2 हो जाएगा ना, तो Pt+2 कितना, प्लेटिनम। प्लेटिनम का आपको लास्ट में, जैसे देखिए ऐसे होता है आयरन, कोबाल्ट, निकेल, फिर और Ru, Rh और Pd, और OS, Ir और Pt। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा 3D8, ये भी 3D8, ये भी 3D8, इसलिए यहाँ 3D8, ये 4D8, ये क्या हो जाएगा, 5D8 हो जाएगा, 5D8। तो यानी कि D में यहाँ पर भी आपको 5 बॉक्स बनाएंगे, 1 2 3, ये 5 बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर S, और इधर यहाँ पर क्या हो जाएगा, P। ये प्लेटिनम में हर लिगैंड स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा, इसलिए इसको ये पेयर अप करेगा, तो यहाँ से भाग लेगा, क्या हो जाएगा, DsP2, यानी कि स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें एक भी नहीं, डायामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। इसका sp3 ही होगा, Cl तो वीक फील्ड लिगैंड है, sp3, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक आएगा इसमें। इसका यहाँ भी वही है, CuCl4 की तरह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक आएगा, नहीं यहाँ लेकिन CuH2O 2- है, वहाँ 2- नहीं होगा, 2+ होगा, है ना, 2+। कॉपर पे 2- नहीं होगा, 2+, वो गलती से 2- लिखा गया है, वो 2+ होगा। वैसे ही इसका Mn यहाँ भी 2+ होगा, 2- नहीं, 2+, तो Mn2+, तो फिर वही D5 sp3, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टेट्राहेड्रल, ये ना होगा। और उसके बाद VVT का ये शॉर्ट कमिंग्स, मतलब इसमें क्या है कि कुछ इसके डिमेरिट,
कि इट इज़ नॉट एबल टू एक्सप्लेन द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कलर क्यों होता है और कौन सा कलर है और क्यों कलर्ड होता है, उसका एक्सप्लेनेशन VVT नहीं कर पाता है। इसमें इट इज़ नॉट एबल टू एक्सप्लेन व्हाई सर्टेन लिगेंड्स फॉर्म इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स व्हेरेज सर्टेन अदर लिगेंड फॉर्म आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स विथ सेम मेटल। क्योंकि इनर ऑर्बिटल स्ट्रॉन्ग लिगेंड और जो स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड होगा तो आउटर ऑर्बिटल। लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में चर्चा है ही नहीं, उन्होंने बताया ही नहीं। उन्होंने क्या किया, मैग्नेटिक बिहेवियर से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाला और तब बताया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो पेयर अप हो गया, अगर है तो पेयर अप नहीं हुआ। इस टाइप से करके बताया जाता है। बट देयर इज नॉट एनी डायरेक्ट मैथमेटिकल आइडिया अबाउट द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसमें कोई डायरेक्ट आइडिया नहीं है। उसी चीज़ को हम लोग क्लियर करेंगे किसमें, तो इसमें क्लियर करेंगे हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। ये हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, ये आपको 12 बोर्ड में एग्ज़ाम में जो पूछा हुआ है, बोर्ड के एग्ज़ाम में अब तक जो डिफरेंट स्टेट में बोर्ड पर जो बोर्ड लेवल पे जो क्वेश्चन पूछा गया 12 में, ऐसे इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको प्रिंटेड फॉर्म में आपको तो मिल ही जाएगा। हम टोटल ये 10 क्वेश्चन दिए हैं, फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताएंगे तो वहाँ पर फिर उसके बाद 10 क्वेश्चन और दे देंगे। ऐसे करके बोर्ड लेवल का क्वेश्चन हम करा देंगे यहाँ पर भी, ठीक है। बोर्ड में जो बोर्ड बेस्ड बोर्ड के बच्चों के लिए सबका इसका सॉल्यूशन हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है। फिर भी एक बार आप लोग खुद से लिखिएगा, बुक देख करके लिख के आप लोग को दिखाना है। ये सिर्फ किसके लिए, बोर्ड एग्ज़ाम जो देंगे उसके लिए है। जो बोर्ड जिनको नहीं देना है वो लोग इस क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है।